मित्रों नमस्कार। आज मैं एक बेहद अहम मुद्दे के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि देश में इन दिनों बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। बिहार चुनाव में बेरोजगारी ही सबसे अहम मुद्दा रहा। चुनाव का पूरे चुनाव को आप अगर आकलन करते हैं तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा वहाँ के चुनाव में हावी रही। मित्रों, यहाँ आज जिस सब्जेक्ट की पर मैं बात करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष, तो निश्चित तौर पर आप लोगों में बहुत के मन में कुछ दुविधा होगी, क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ जिस पर अब समय आ गया है कि गंभीरता पूर्वक सोचने और विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए, यहाँ एक कानूनी बाध्यताएं सामने आ रही है, जिस कारण कि खुल के बात नहीं हो पा रही है। ना कोई जो मेन मीडिया है ना वो बात करना चाह रही है इस मैटर पर, ना ही जो है जो सरकार जो है वो गंभीर है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अब धीरे धीरे एक काफ़ी पेनफुल मैटर बनता चला जा रहा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सहारा इंडिया परिवार की। मुझे पता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस नाम को सुन के थोड़ा आप लोगों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन यहाँ बात करना जरूरी है। ऐसे संस्थान के विषय में बात करनी होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज से 6 साल 7 साल पहले यही सहारा इंडिया परिवार एक ऐसे संस्थान हुआ करती थी जो कि रेलवे के मतलब भारत में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्था होने का दावा करती रही। और ये कई मैगजीन्स वगैरह में प्रूव भी हो चुका है और लोगों ने माना भी है। कई संस्थाओं ने इस पर अपनी सहमति भी दी है, और ऐसा है भी। मित्रों, विगत 2006 के बाद से अगर हम 2008 के बाद से अगर हम बात करें तो इस संस्थान पर एक तरह से कहें कानूनी शिकंजा कुछ इस तरह से कसा गया है कि आज संस्थान जो ये सहारा इंडिया परिवार जो है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मतलब अभी की जो स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि करोड़ों निवेशक आज भयाक्रांत हैं। लाखों कार्यकर्ता वो दुविधा में है कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। मित्रों, मुझे लगा कि मुझे अब इस संस्थान के संबंध में थोड़ी बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश की एक हम कह सकते हैं कि सुब्रत राय किसी ज़माने में देशभक्त नागरिक के रूप में जाने जाते थे। उनकी जो छवि थी वो एक देशभक्त के रूप में थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले 3-4-6-7 सालों में 8 सालों में जो इस तरह की जो परिस्थितियां बनी, और आज जो संस्थान को लोग जो है गलत निगाह से देख रहे हैं, यहाँ तक कि सुब्रत राय को चोर की संज्ञा दे रहे हैं। उसके जो सहारा के जो कार्यकर्ता हैं वो घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। दफ्तरें, हिंदुस्तान के कई दफ्तरें खुल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर बात करने की ज़रूरत है। सरकार को भी इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ विवाद सहारा वर्सेस सेबी के बीच चल रहा है। सेबी का दावा है कि सहारा ने जो गलत तरीके से अपने निवेशकों से 25,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ मार्केट से उठाए, जो ब्याज सहित 25,000 करोड़ होता है। सहारा ने सेबी ने ये दलील सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की, तो कार्रवाई हुई। सहारा प्रमुख जेल भी गए। जो आप समझ लीजिए मित्रों कि हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान नहीं हम कहें कि पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा पेनल्टी सहारा के अलावा और किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी व्यक्ति को आज तक नहीं लगा था। 25,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी, मतलब आप उसे जमा करवाइए और आप जमानत लीजिए। ये किसी भी इंसान के लिए, किसी भी संस्थान के लिए पेनफुल हो सकता है या नहीं, ये आप तय करें। देखिए, मैं इस संबंध में आपसे जो बात कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा आपको अब सोचने का वक्त आ गया है। देखिए, इतने दिनों से लोग क्या कह रहे थे, संस्था क्या कह रही थी, सरकार क्या कह रही थी, सेबी क्या कह रही थी, ये बहुत हो चुका है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सहारा इंडिया परिवार के साथ जो घटनाएं लगातार हो रही है उस पर खुल के बात करने का वक्त आ गया है। साथियों, देखिए,
किसी को बर्बाद कर देना, किसी को तबाह कर देना, ये सरकारी संस्थाओं का 1 मिनट का काम है। लेकिन विकल्प के साथ किसी को आगे बढ़ने का रास्ता देना, ये एक अलग मैटर है। मुझे लगा कि अब इस संबंध में बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार 8 सालों से देखा जा रहा है कि इस संस्थान पर केवल प्रतिबंध, केवल दबाव, केवल प्रतिबंध, केवल दबाव, ये अब सही नहीं। क्योंकि देखिए, निवेशकों की बात करें तो निवेशकों का पैसा यहाँ निश्चित तौर पर फंसा हुआ है, लेकिन निवेशकों के साथ यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं का भविष्य भी दांव पर लग गया है। देश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। अगर जल्द ही इस मामले पर सुनवाई नहीं होती है, जल्द ही इस मामले पर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं आता है, तो एक आने वाले कुछ 2-4-6 महीने में देश में एक बड़ी त्रासदी आने वाली है, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। आप समझिए, अगर संस्थान को बंद कर दिया जाता है, अगर संस्थान को बंद करने का आदेश दे दिया जाता है, तो सबसे पहले इफेक्टेड जो होंगे वो होंगे इसमें काम कर रहे कार्यकर्ता। देखिए, निवेशकों का पैसा एन के प्रकार, अगर मामला न्यायालय में है तो आज नहीं, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी भी हो, न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निवेशकों का पैसा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसमें जो काम कर रहे कार्यकर्ता थे, उनका करियर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो ऐसे गंभीर मुद्दे पर अगर बात नहीं करते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दे को अगर सरकार तक ध्यान नहीं पहुंचाते, देखिए, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर मैं किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे गंभीर मामले में थोड़ा कहीं ना कहीं एक रास्ता देना चाहिए। देखिए, सेबी का दावा है कि उसने, सहारा ने जो है गलत तरीके से पैसे उठाए, जबकि सहारा इंडिया परिवार की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा हिंदुस्तान के करीब 60 अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए, देखिए, मैं विज्ञापन के आधार पर बात कर रहा हूं, उसने अगर विज्ञापन दिया तो सेबी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सहारा दावा कर रही है कि उसके पास में 1,00,000 करोड़ की संपत्ति है। तो अगर वो दावा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश के हिसाब से सहारा सेबी अकाउंट में सहारा के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं, जबकि सहारा बार बार ये दावा कर रही है कि हम एक भुगतान को डबल भुगतान कर रहे हैं। सहारा दावा कर रही है कि हमने अपने निवेशकों का भुगतान कर दिया है, जबकि उसके बावजूद इसके उसे जो है इतने पैसे भुगतान करने पड़ रहे हैं। अब तक सहारा के अनुसार 22,000 करोड़ उन्होंने जमा कर दिया है। अभी हाल की बात करें तो अभी 60,000 करोड़ की 62,000 करोड़ से भी दावा कर रही है सहारा के ऊपर में कि अब तक जो ब्याज के सहित जो है अब इतना पैसा हो गया, अब आपको इतना पैसा जमा कराना, यानी कि 22,000 करोड़ के बाद यानी 40,000 करोड़ आपको और जमा कराना है, तभी आपके मामले में सुनवाई होगी। ये कौन सा कानून है और कौन सा न्याय है? देखिए, इस बात को बोल देना बड़ी बात नहीं। 40,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1,000 करोड़ की बात हो रही है, 1, 2,000, 10,000, 2 लाख की बात नहीं हो रही है। अब रही बात निवेशकों की, मैं सेबी से एक बात जानना चाहता हूं कि सेबी के पास जितने दावे पहुंचे थे, क्या उनका भुगतान उन्होंने सुनिश्चित करा दिया? क्या अब सेबी के पास में दावे आ रहे हैं? अगर दावे नहीं आ रहे हैं और आपके पास में पावर है, आपके पास में कानूनी अधिकार हैं, आप माननीय कोर्ट को ये बात बता चुके हैं कि सहारा ने जो निवेशकों से पैसे लिए थे वो गलत तरीके से लिए थे, पर आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। आपके पास में सहारा के अनुसार आपके पास में 60 ट्रकों में भुगतान संबंधी दस्तावेज आपके मुख्यालय में भेजे गए हैं। आपने जांच किया? नहीं जांच किया। अगर किया तो आपने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया। देखिए, एक बड़ी त्रासदी है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक बड़ी त्रासदी की ओर जा रहा है। अगर 2-4 महीने के भीतर सहारा मामले में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है तो एक निश्चित मान लीजिए कि जो परिस्थितियां मार्केट में बन रही है
लोगों का भरोसा तो आज की तारीख में सहारा से बिल्कुल उठ गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये तो सहारा बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी और सेबी बताएगी। लेकिन जो परिस्थितियां बनी, आप जरा सोच के देखिए कि जिस तरह से सहारा प्रमुख को बांधकर ये कहा जाता है कि आपको 25,000 करोड़ देने होंगे अपनी जमानत के लिए, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए आपको 25,000 करोड़ दे दिया जाए, इतना बड़ा संस्थान कहाँ से चलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा। मैं मान सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सहारा प्रमुख को अरेस्ट किया था, एक विशेषाधिकार के तहत अरेस्ट किया था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का अवमानना किया था, इसको लेकर के उनको आपने कस्टडी में लिया था। लेकिन जमानत की जो शर्त रखी गई वो ऐतिहासिक शर्त, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत थी। चलिए हो गई, उन्होंने उसको फॉलो भी किया, जमानत पर वो बाहर भी गए। लेकिन जो सहारा सेबी अकाउंट में जितने तरह का सहारा कारोबार करती है वो सहारा सेबी अकाउंट में जमा होना है। चलिए ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इतने पैसे जितने की सहारा दावा कर रही है कि उन्होंने 22,000 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में जमा करवा दिए हैं, तो कहने का मेरा इसी पर ये सवाल आता है कि अगर उन्होंने जमा करवा दिए हैं तो उस पैसे का क्या हो रहा है। 25,000 करोड़ आने के बाद कौन सी सुनवाई होगी? क्यों नहीं निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, संस्था के हित को ध्यान में रखते हुए उस पैसे का भुगतान सुनिश्चित किया जाए अगर किसी निवेशकों का दावा आता है तो। अब जो निवेशकों के दावे आ रहे हैं वो सहारा इंडिया परिवार की जो वर्तमान जो योजनाएं संचालित हो रही है उसमें दावेदारियां आ रही है, उसमें निवेशक जो पैसा लगा के रखे हुए हैं वहां दावा कर रहे हैं, न कि सेबी के पास दावा करने जा रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के पास दावा करने के लिए जा रहे हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए भी तो लिक्विड मनी की आवश्यकता है, और आप सारे पैसे को जो है आप सहारा सेबी अकाउंट में ले रहे हैं और वहां से आप भुगतान करने के लिए भी पैसे दे नहीं रहे हैं। देखिए ये टेक्निकल बातों को जमाकर्ताओं को भी समझने की ज़रूरत है। मैं जमाकर्ताओं को आगाह करने का प्रयास कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी यूट्यूब चैनल वाले हैं जो कि उलूल जुलूल खबरें चलाकर, उलूल जुलूल तथ्यहीन, जिसका कोई मतलब नहीं, सहारा ने ये कहा, सहारा ये होगा, सहारा को सेबी ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया वैसा किया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली यह है कि सहारा कानूनी अड़चनों में फंसा हुआ है, और इस तरह का अड़चन है जिसको कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित अड़चन है। और कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ में ऐसा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि फल्ला का ऐसा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट भी अगर आ रही है, सत्ता में आई है, तो पिछले 8 सालों से सहारा के साथ में क्या हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, अगर और इतने बड़े मामले की सुनवाई में देर किस बात की हो रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी बाध्यताएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने नियम है, उनके कानून है, कायदे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हाल के दिनों में जिस तरह के फैसले दिए हैं कई मुद्दों में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है, सुनवाई होती है, टेररिस्ट की सुनवाई होती है, जर्नलिस्ट की सुनवाई होती है, हर तरह के मामलों की सुनवाई होती है, जिससे कि देश को कोई फायदा होने का नहीं है। देखिए यहाँ हम कह रहे हैं, यहाँ इस मैटर पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित हो रहा है, चाहे बेरोजगार होने का मामला हो, चाहे पैसे डूबने का मामला हो। आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बैंक जो है वो दिवालिया हो रही है, वो डूब रही है, वो धराशायी हो रही है। ठीक है, वो आरबीआई के गाइडलाइन के तहत चलती है, उनको आपने सपोर्ट कर दिया, वो बैंक संभल रही है या संभलने की स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन सहारा इंडिया जो ये एक प्योर रूप से नॉन बैंकिंग कंपनी है, और पिछले 42 ईयर मतलब 42 सालों से संस्थान चल रही है, फ्रॉड करके चलती अगर, तो आज 42 साल ये संस्था मार्केट में नहीं खड़ी रहती। यहाँ पर निवेशकों को बात ध्यान देने होंगे कि 42 साल से संस्था केवल पैसे ले नहीं रही है। पिछले 8 साल को अगर छोड़ दिया जाए, 8 साल में भी ऐसी बात नहीं है कि सहारा इंडिया के अन्य योजनाओं में जो निवेश लिया जा रहा था उसका भुगतान
कंफर्टेबली दिया जा रहा था, लेकिन आपको आपके पास संस्थान चलाने के लिए लिक्विड मनी नहीं रह रहा है, तो आप कैसे किसी का भुगतान सुनिश्चित कर पाइएगा। आपके पास ऑफिस स्टेब्लिशमेंट है, आपके पास एजेंट के कमीशन है, आपके पास अपने जो संस्थान चलाने के जो खर्च चाहिए वो है, उसके बाद आपको फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा सेबी अकाउंट में 25,000 करोड़ जमा भी करवाने हैं। तो ये एक बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि दुखदाई, पेनफुल एक मतलब डिसीजन हो सकता है। ऐसे डिसीजन पर गंभीरता से अगर नहीं सोचा जाता है तो एक बड़ी बेरोजगार की एक बड़ी फौज खड़ी हो सकती है, और इसे गंभीरता से लेने का अब वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में ही करीब 2-4 दिन पहले सेबी का एक स्टेटमेंट हमने कहीं पढ़ा था कि आपको सहारा प्रमुख को जो है ब्याज सहित करीब 60-62 हज़ार रुपये चुकाने होंगे, नहीं तो फिर सहारा प्रमुख को फिर से जेल में ले जाया जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर सहारा प्रमुख को जो सेबी जिस तरह से टारगेट कर रही है, सहारा प्रमुख क्या है? सहारा प्रमुख ने जो देश को दिया, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए, देश में ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने देश हित में काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, उनका सोच देश हित में रहा है। तो अगर आप किसी टेररिस्ट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो क्या सुब्रत राय की अगर हम बात करें तो क्या उनके साथ में जिस तरह के घटनाक्रम पिछले 8 सालों के दरमियान हो रहे, क्या वो जो किया जा रहा है देश में वो जायज है? एक समय हुआ करता था कि उसी सुब्रत राय से मिलने के लिए बड़े बड़े वीवीआईपीज को वक्त लेना पड़ता था। आज उसी सुब्रत राय को न्यायालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जलील होना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है, अपनी संपत्तियों को नीलाम करने की स्थिति आन पड़ी है इसी देश में। क्या ये जायज है? लोग सेबी को गाली नहीं दे रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली नहीं दे रहे, लोग सहारा को गाली दे रहे हैं, निवेशक सहारा को गाली दे रहे हैं, जो कि जायज भी है, उनको देना भी चाहिए। लेकिन सहारा किस कंडीशन में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको भी समझने की जरूरत है। और इस मामले में मुझे लगता है कि कोर्ट को थोड़ा संजीदगी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उससे जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों भ्रमित है। संस्थान में क्या हो रहा है, संस्थान का भविष्य क्या होगा, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये तो तय मानिए कि निवेशकों का पैसा यहाँ मतलब सहारा इंडिया परिवार में असुरक्षित नहीं है। अगर सहारा इंडिया परिवार में असुरक्षित है भी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा सेबी अकाउंट में लगभग 22,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित सहारा के पैसे जमा हैं। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन पैसों को जो दावेदार हैं उनको दिया जा रहा है? कई ऐसे मामले हैं मित्रों, भ्रम में न रहें। ऐसे मुद्दों को अगर आप एक तरफा सोच रहे हैं, अगर सहारा के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, तो सहारा गलत है, सहारा निश्चित गलत है। क्योंकि उसको अगर ये प्रकरण देखिए, यहाँ पर अगर सहारा श्री न्यायालय के आदेश का अवमानना नहीं करते तो आज ये पेनाल्टी उनको झेलनी नहीं पड़ती। और हम बात करते हैं देश में ऐसे कई जो फ्रॉड, जो चीटर हुए, जो आज सुप्रीम कोर्ट या सेबी की हम बात करें, या और भी जो बॉडीज़ है गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ है जो कि ऐसे मामलों पर नज़र रखती है। आज विजय माल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, इस तरह के अगर जो जितने चीटर जिन्होंने देश के साथ धोखा करके, जिन्होंने देश के पैसे को लूट करके आज विदेश में हैं, ऐसे और भी नाम है, मेहुल चौकसी की हम बात कर लें, या ऐसे और भी संस्थान की हम बात करें, आज जो मतलब फ्रॉड करके विदेशों में सालों से रह रहे हैं, जिससे भारत सरकार लाभ पाने में असक्षम है। क्या सुब्रत राय की तुलना वैसे लोगों से की जा सकती है? क्या ये यही मतलब दिल पर हाथ रख के अगर कहा जाए तो सहारा ने देश को जो दिया,
और जो सहारा झेल रहा है, आज की तारीख में जो सहारा के साथ में हो रहा है, क्या वाकई में सहारा श्री जो उसके सहारा इंडिया परिवार के जो मुखिया सुब्रत राय सहारा श्री उसके लिए वो जिम्मेदार हैं? आप कैसे किसी एक इतने बड़े रोजगार के जो इतने बड़े मात्रा में जो रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध करवा रही है, आप कैसे इतने बड़े संस्थान को इस तरह से कंडम कर रहे हैं? और सरकार की हम बात करें, वित्त मंत्रालय, चाहे जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हम बात करें, उनको भी ऐसे मामले की ऐसी बात तो नहीं की जानकारी, जो हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सहारा के फलना ऑफिस में हंगामा हो गया, सहारा के फलना ऑफिस में हुड़दंग हो गया, तो एजेंट हंगामा कर रहे हैं, निवेशक हंगामा कर रहे हैं, कुछ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ चिट्ठी, क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन तक ये बातें नहीं पहुंच रही है? क्या अखबारों के माध्यम से सेबी इस चीज़ को नहीं पढ़ पा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही है? तो बात सब है कि जब सारी बातें पहुंच रही, फिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, संस्था आज दे पाने में असक्षम है, इतने जो प्रतिबंध लगे, इतने जो आरोप लगे संस्थान के ऊपर, तो लोगों का भरोसा सहारा इंडिया परिवार के ऊपर थोड़ा कम हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद भुगतान में विलंब की बात हो रही है, तो निश्चित इतने बड़े पैसे चुकाने से पहले तो भाई संस्थान में तो भुगतान में विलंब होना ही होना तय है। उसके बाद लॉकडाउन की अवधि आई, लॉकडाउन की अवधि में भी कंपनी का 3, 4, 5 महीना जो है वो इफेक्टेड हुआ। उसके बाद जो है एक नया जो निवेशकों का जो कंप्लेन गया सेबी के पास या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC के पास, या जो उसके जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ से संचालित होती है, जहाँ से उनको लाइसेंस दिया गया है कृषि मंत्रालय से, वहाँ शिकायत जाती है, वहाँ से इनके जो है सभी नए व्यवसाय पर रोक लगा दी जाती है। तो ऐसे में इसको समझने की ज़रूरत है कि बार बार एक ही संस्थान को कंडम करने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर मतलब इतना जो निवेशक सेबी के माध्यम से जो विज्ञापन आए थे, वो निवेशक सेबी के पास में जाते हैं, सेबी 100 करोड़ रुपया ही अब तक वापस कर पाने में सफल हुई है। बाकी के निवेशकों का उन्हें कोई अता पता नहीं है। निवेशक सहारा पहुंच रहे हैं, सहारा के एजेंट के पास जा रहे हैं, सहारा के कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन सहारा को भी तो इस्टेब्लिशमेंट चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। आप जांच कीजिए, अगर सहारा दोषी है तो पैसे सीज कीजिए, अगर दोषी नहीं है तो सहारा के पैसे को वापस कीजिए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बर्बाद होने के कगार पर है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उसके बाद सुब्रत राय की शख्सियत की हम बात करें तो सुब्रत राय की शख्सियत को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो जीवन आज की तारीख में वो जी रहे हैं। ड्यू टू एक गलती के कारण उन्हें इतनी बड़ी जलालत झेलनी पड़ी। तो सुब्रत राय के शख्सियत को ध्यान में रखते हुए उन पर जो आरोप लग रहे हैं, उनको चोर कहा जा रहा है, उनको हत्यारा कहा जा रहा है, उनको लुटेरा कहा जा रहा है, ये सम्मान देश के जो लोग जो निवेशक हैं वो दे रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं वो दे रहे हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सुब्रत राय इसी सम्मान के हकदार थे? क्या उन्होंने जो देश को दिया, उनके संस्थान ने जो देश को दिया, क्या इसी सम्मान के हकदार है, पाने के हकदार है सुब्रत राय? मेरा मानना है कि कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। उन जैसे शख्सियत के साथ थोड़ी नरमी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज की तारीख में कोर्ट और सेबी या सरकार के जो करता धरता है, अगर थोड़ी भी गलती हो जाती है, थोड़ी भी चूक हो जाती है, तो एक बड़ा वर्ग बेरोजगार होगा, बड़ा वर्ग आत्महत्या को मजबूर होगा, बड़ा वर्ग दाने दाने को मुहताज होगा। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ये बाद में पता चलेगा, बाद में तय होगा, लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ा भल्व है वो जो है बेरोजगार होगा। साथियों, मैं आज ये इस वीडियो के माध्यम से ये शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप
कतई जो है सोशल मीडिया पर जो भ्रामक पोस्टेज आ रहे हैं उसको ना देखें। वहाँ कहीं भी सत्य नहीं है, सिर्फ तथ्यहीन खबरें वो कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर भ्रम और भ्रांति फैला रहे हैं। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा संयम की ज़रूरत है। क्योंकि मैं भी एक काफ़ी लंबे वक्त तक सहारा इंडिया के साथ में जुड़ा रहा हूं, तो मैं जानता हूं उस संस्थान में किसी का अहित नहीं हो सकता है। थोड़ा विलम्ब हो रहा है क्योंकि तकनीकी बाध्यताएं हैं, कानूनी बाध्यताएं हैं। वो बाधा ये देखिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में सरकार केस जीती है ऐसा कभी नहीं हुआ है। केस सहारा को ही जीतना है। थोड़ी बहुत जो अभी जो परिस्थितियां चल रही है इससे संयम रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। तय मानिए कि जीत आपकी ही होगी और सोशल मीडिया के अफवाहों से आप बाहर निकलें। मैं प्रयास करूंगा अगले किसी वीडियो में आपको कुछ तथ्य जो हैं हमारे पास, कुछ लोगों से मैं बात भी करवाऊंगा आप लोगों को और ये बताने का प्रयास करूंगा कि क्या वाकई में वो उन्होंने सहारा इंडिया से उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, क्या वाकई में जो परेशानी उनकी है वो वाकई में परेशानी है। लेकिन कम से कम सुब्रत राय के शख्सियत को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपमानित करने का प्रयास ना करें। वो उन्होंने देश को काफ़ी कुछ दिया है, चाहे वो कारगिल शहीदों के विधवाओं की बात करें, लातूर और भुज के आपदा पीड़ितों की बात करें, या देश में जहाँ जहाँ आपदाएं आती रही 2008 से पहले वहाँ सहारा इंडिया की बात करें तो वहाँ उनके एक्टिविटीज़ को ध्यान में दिया जाए। इंडियन क्रिकेट टीम की हम बात कर लें, जिस कंपनी को स्पॉन्सरशिप नशा बनाने वाली, सिगरेट बनाने वाली कंपनी करती थी, आज बहुत लंबे समय तक सहारा ने उसको स्पॉन्सरशिप किया। देखिए परिस्थितियां होती है, कभी कभी आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है तो कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिससे कि एक बड़े वर्ग को नाराजगी झेलनी पड़ती है। तो ऐसा ही हुआ है। तो लेकिन सुब्रत राय के शख्सियत को देखते हुए और सहारा के देश के विकास में उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और सेबी को और साथ ही केंद्र सरकार को भी इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं प्रयास करूंगा बहुत जल्द सहारा से संबंधित और तथ्य के आधारित खबरें लाने की और फिर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।